नए साल के आने से पहले ही कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन मिलने के बाद से ही केंद्र सरकार काफी सचेत है। सभी राज्यों को नए स्ट्रेन के हिसाब से तैयारी करने के आदेश मिले हैं। प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने जिलों को नए स्ट्रेन के मरीजों का मैनेजमेंट करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। संदिग्ध मरीज भी अलग वार्ड में रहेंगे, जबकि क्वारंटाइन सेंटर भी अलग से ही बनाए जाएंगे। अस्पतालों में अलग अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने का मतलब है अस्पतालों के प्रशासन पर खासा दबाव आएगा। इसके साथ ही बड़े अस्पतालों में भी कम मरीजों का इलाज हो पाएगा। बहरहाल राज्य में वर्तमान में कुल 710 वेंटिलेटर हैं। यह संख्या मार्च 2020 में केवल 116 ही थी। आईसीयू की संख्या राज्य में इस समय 836 है, जबकि मार्च में उत्तराखंड में 216 आईसीयू थे। राज्य में इस समय सैंपल टेस्टिंग के लिए 13 लैब काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस समय 31,000 से अधिक आइसोलेशन बेड हैं। ऐसे में कोरोना के इस नए स्ट्रेन से उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में क्या उथल पुथल होती है या कैसी तैयारियां होती है, यह देखने लायक होगा। उत्तराखंड की विधानसभा अब जल्द ही पेपरलेस होने वाली है। इसका मतलब यह होगा कि असेंबली में किसी भी काम के लिए पेपर यानी कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान जितनी भी कार्यवाही होगी उन्हें भी कागज रहित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में विधानसभा के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय एवं लोकसभा की ओर से नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत विधानसभा के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसी ट्रेनिंग में पेपरलेस विधानसभा की भी बातें समझाई गईं। जल्द ही विधानसभा को पूर्ण रूप से पेपरलेस किया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा परिसर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस आईटी लैब स्थापित की गई है। सोमवार को विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने लैब में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी ली। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को उत्तराखंड में 371 नए मरीज मिले हैं, जबकि 555 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 90,167 हो गया है, जिसमें से 82,243 मरीजों ने अब तक कोरोना वायरस को हराया है। मंगलवार को 6 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई है। अभी तक 5,256 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। अल्मोड़ा में 6, बागेश्वर में 0, चमोली में 5, चंपावत में 11, देहरादून में 128 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 22, नैनीताल में 48, पौड़ी गढ़वाल में 12, पिथौरागढ़ में 25, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी गढ़वाल में 12, उधम सिंह नगर में 8 तथा उत्तरकाशी में 38 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1495 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। घरेलू क्रिकेट के शुरू होने से पहले उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर आई है। इधर राज्य की टीम अपने साल के पहले अभियान के लिए तैयार है, तो वहीं कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो दूसरे राज्यों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं, जिसमें से एक नाम है प्रदेश के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनुज रावत का। दरअसल सोमवार को दिल्ली ने भी सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए अपनी टीम की लिस्ट जारी की। इस टीम में नैनीताल जिले के रामनगर निवासी अनुज रावत को भी जगह मिली है। अनुज रावत पिछले 3 साल से दिल्ली की टीम से जुड़े हैं। वह आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्य भी रहे थे। विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत दिल्ली के लिए 15 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। इस बीच उनके बल्ले से 235 रन निकले और 88 उनका बेस्ट स्कोर रहा। वहीं 19 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में उनके बल्ले से 925 रन निकले हैं, जिसमें 2 शतक और 3 50 शामिल हैं। दिल्ली ने आगामी टी20 टूर्नामेंट के लिए शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया है। बता दें कि इसी टी20 टूर्नामेंट के साथ अगले महीने भारत के 2020-21 घरेलू सत्र की शुरुआत होगी। उत्तराखंड को बहुत जल्द 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में तोहफा मिलने वाला है। यह 2 जनशताब्दी ट्रेनें टनकपुर से नई दिल्ली और कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच चलेंगी। प्रदेश के राज्यसभा सांसद और भाजपा के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को इसके लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल भी रेल मंत्रालय जारी कर देगा। दरअसल 17 नवंबर 2020 को अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से इसी संबंध में आवेदन किया था, जिसका आशय पत्र अब उन्हें प्राप्त हो चुका है। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा कि इन दोनों ट्रेनों के संचालन से यहाँ के नागरिकों, विद्यार्थियों, रोगियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। टनकपुर नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी। उसी तरह कोटद्वार नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से गढ़वाल मंडल के नागरिकों को सुगम और सुविधा युक्त रेल यात्रा की सेवा प्राप्त हो सकेगी। राज्यसभा सदस्य बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य की जनता के साथ श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों तक भी सुविधाजनक रेल सेवा को पहुंचाने का प्रयास है।
उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। ताजा अपडेट के अनुसार रोडवेज में 15 दिन तक ड्यूटी पर रहे कर्मचारियों को अगस्त का पूरा वेतन मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों के लिए बस संचालन या तय किलोमीटर जैसे कोई भी मानक लागू नहीं होंगे। जीएम ऑपरेशन दीपक जैन ने जानकारी दी और बताया कि कोरोना महामारी के कारण जून, जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। जो कर्मचारी नवंबर में 15 दिन या इससे ज्यादा ड्यूटी पर आए होंगे उन्हें अगस्त माह का पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन जो इससे कम आए होंगे उन्हें अगस्त के दौरान तय वास्तविक किलोमीटर के हिसाब से ही वेतन मिलेगा। जो कोई भी ड्यूटी पर आया होगा वो वेतन का पात्र होगा। सभी एजीएम और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी, कनिष्ठ केंद्र प्रभारी एवं समयपाल को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो हाजिरी रजिस्टर को दुरुस्त करें। हाजिरी में ओवर राइटिंग मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आदेश दिए गए हैं कि सभी कर्मियों का हाजिरी रजिस्टर को रोजाना भरना होगा, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तराखंड में अब डिग्री कॉलेजों की छुट्टियों की भी कटौती की जाएगी। विंटर ब्रेक के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के डिग्री कॉलेजों में इस बार 4 जनवरी की बजाय मैदानी क्षेत्रों की तरह 11 जनवरी से शीतकालीन छुट्टियां शुरू होंगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम रौतेला ने उक्त आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेजों की सर्दियों की छुट्टियों को कम करने के आदेश दिए थे। निदेशक ने बताया कि सभी प्राचार्यों को नया टाइम टेबल भेज दिया गया है। पहाड़ के शिक्षकों की छुट्टियों में होने वाली कटौती की भरपाई गर्मियों की छुट्टियों में की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के स्कूलों में इस साल के विंटर ब्रेक पर भी रोक लगाई गई थी। कोरोना की वजह से इस साल मार्च से शिक्षण संस्थान बंद हैं। 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू किया गया है, लेकिन डिग्री कॉलेज इसी महीने से प्रैक्टिकल वाले विषयों के छात्रों के लिए खोले गए हैं। पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इस साल सर्दियों की छुट्टियों में कटौती कर दी है। उत्तराखंड में बहुत जल्द जेलों को और दुरुस्त करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में प्रदेश की जेलों में जल्द ही फुल बॉडी स्कैनर लगाने की योजना पर काम चल रहा है। जेल आईजी एपी अंशुमान ने शासन को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। जेलों में बंदियों से मिलने आने वालों की तलाशी अब तक सामान्य तौर तरीकों से होती है, मगर इस योजना पर मुहर लगती है तो यही तलाशी बॉडी स्कैनर से हुआ करेगी। बता दें कि सूबे की जेलों में कई बड़े अपराधी सजा काट रहे हैं। अक्सर इन अपराधियों की ओर से मोबाइल चलाने और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जेल में मंगवाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। अब इस पर जेल प्रशासन लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। नशे का सामान, मोबाइल जैसे प्रतिबंधित सामग्री तक कैदियों की पहुंच रोकने के लिए सूबे की जेलों में फुल बॉडी स्कैनर लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके जरिए नशीले पदार्थों, मोबाइल, नकदी जैसी प्रतिबंधित सामग्री शरीर में छुपाकर कैदियों तक पहुंचाने वाले परिचितों की पोल खुल जाएगी। देखने योग्य बात यह होगी कि यह योजना कब तक जमीन पर उतर पाती है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग सैलानियों को प्रदेश की ओर खींचने का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड खासा आकर्षित करता है। दरअसल अब प्रसिद्ध ताल, बुग्यालों व पर्यटन स्थलों को जाने वाले ट्रैकिंग रूट बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिलहाल के लिए फोकस 10 ट्रैकिंग रूटों पर है। इसके बाद बाकी के मार्गों को भी विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में ट्रैकिंग से लेकर सभी पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। पर्यटन विभाग उत्तराखंड प्रदेश के 10 ट्रैकिंग रूट को बढ़िया करने का काम कर रहा है। उत्तरकाशी के धराली झूला पुल से मुखबा, मोरी ब्लॉक के जखोल से सरुताल, टिहरी के सेम नागराजा मंदिर तक का पुराना ट्रैक, पौड़ी जिले में फेड़खाल से हरियाली सैड़, भिलंगना ब्लॉक के घत्तू से पवाली कांठा, भिलंगना से मासरताल मही डांडा, टिहरी गढ़वाल के बुढ़ाकेदार से मासरताल, विकासखंड थौलधार के पुस्ताड़ी से त्याड़धार खेड़ी, ब्लॉक जाखड़ीधार के ग्राम कस्तल से पीड़ी खेट पर्वत और देहरादून में राजपुर रोड से मसूरी तक का ट्रैकिंग मार्ग इस परियोजना में शामिल हैं। विभाग की इस योजना के पूरा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड की ओर आएंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे।